हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल। आज मैं आपको बेटा पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो हमारा कल एग्ज़ाम 7 अप्रैल को होने जा रहा है ना, उसके बारे में है। ज़रूरी नहीं कि 7 अप्रैल की बात हो, जब कभी जिस क्लास में आप हो उस क्लास के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं और हर क्लास में पूछे जाते हैं। तो इमेजिन यू आर प्रतीक, हम एप्लीकेशन की तैयारी कर रहे हैं जो कि 8 नंबर की या 10 नंबर की पूछी जाती है। 5th क्लास में 8 नंबर है तो कहीं किसी क्लास में 10 नंबर की बन जाती है और किसी क्लास में 5 नंबर की हो जाती है, बट ये ज़रूर आती ही हैं। आपको हर क्लास के लिए रेडी रहना है। इमेजिन यू आर प्रतीक, आपका नाम प्रतीक है। यू आर इल, आप बीमार हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 डेज। 2 दिन की आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लेना है। ठीक है, तो बेटा सबसे ज़्यादा नंबर की पहले तैयारी होनी चाहिए, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एड्रेस है, अगर आप एड्रेस दिया हुआ है तो एड्रेस लिखें, नहीं दिया है तो आप कुछ और लिख सकते हैं आपके हिसाब से, आप कोई भी एड्रेस। मैं यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देती हूँ, नेशन हॉल। आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भी एड्रेस में लिख सकते हैं, है ना। आप जिस जगह से हैं, कोटा से हैं, अटरू से हैं या कहीं और से हैं, आप वो लिख सकते हैं। या जिस जगह से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस गाँव शहर का नाम लिख सकते हैं, अगर दिया है तो वही लिखना है। फिर इसके बाद में आपको डेट लिखना है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 7 अप्रैल। ठीक है, 2025 में आप ये लिख रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, टू का ज़माना गया। पहले के ज़माने में हम टू द हेड मास्टर लिखते थे, अब वर्तमान समय में टू की नीड नहीं है। आप द हेड मास्टर से या द प्रिंसिपल से आप स्टार्ट करें। तो द हेड मास्टर का बेटा आपको क्या करना है, एच कैपिटल, हेड मास्टर। कौन से स्कूल के हेड मास्टर जी हैं, मैं लिख देती हूँ, कोई नाम नहीं दिया, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, है ना, प्राइमरी स्कूल। स्कूल कहाँ है, आपने कोटा लिखा है तो आप यहाँ कोटा लिखते हैं। आप अटरू 12 जहाँ कहीं कहीं भी है ना, धौलपुर है, जहाँ भी आप है वहाँ का लिखें। अगर दिया हुआ है तो वही नाम लिखना है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट लिखना है सर, फिर आपको एक फिक्स लिखना है रेस्पेक्टफुली, सभी में एक ही चीज़ लिखना है। अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हैं। सर रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ, है ना, क्या कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यू आर इल, आप बीमार हैं, इसलिए तो यहाँ यू आर की जगह आई एम करना है, और इल, मैं बीमार हूँ, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ आई एम इल। देखो बेटा, आपको ये लाइन्स पूरी करनी होती है। मैंने बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करवा, तो मेरी लाइन यहाँ खत्म होगी। अब नई लाइन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से ही लिखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ से आपकी जो लाइन होती है ना, वहाँ से स्टार्ट करें, आई एम इल। तो आप बीमार है तो हम क्या करें, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो आई, कारण बताओगे ना, मैं स्कूल नहीं आ सकता, कम टू स्कूल, तो फिर कृपया मुझे छुट्टी दें, तो आप कहेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव, छुट्टी दें, कितने दिन की दें। देखो यहाँ पर फॉर 2 डेज है, तो 2 3 हो तो 3, और अगर 1 डे लिखा हो तो आप 1 डे, लीव फॉर 2 डेज। कितना सिंपल था, और 8 नंबर आपके हो गए। आपने यहाँ पर फुल स्टॉप कर दिया। अब आप क्या करेंगे, धन्यवाद भी तो देंगे ना बेटा, तो आप धन्यवाद, थैंकिंग यू। फिर योवर्स, योवर में बच्चे एस नहीं लगाते, योवर्स होता है आपका। ओबीडेंटली आज्ञाकारी, OBEDIEN, ऐसे ऐसे टुकड़ों में याद करो, TLY, ओबीडेंटली। आपको वहाँ लाइन नहीं खींचना, बहुत से बच्चे की मैम ने खींच दी तो हम भी, मैंने तो इसलिए कि ये टुकड़े बना दिए, इससे आसानी से याद हो जाएगा। और नेम आपका क्या है, आपका नाम दिया हुआ है यहाँ पर एप्लीकेशन में, आपका नाम है प्रतीक। आप अब लड़के हो या लड़की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका नाम तो प्रतीक ही है। और आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास लिख दे, जैसे कि मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ तो मैंने 5th लिख दिया, और इस तरह से हमने ये इजीली कर ली। अब देखो बेटा, बिना किसी समय गंवाए हमने एक और लिखनी है, यू आर ममता, स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल हंसपुर। योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज इज इन नेक्स्ट वीक, आपके बड़े भाई की शादी हो रही है अगले सप्ताह में, है ना। देयर फॉर, इसीलिए, यू कैन नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर, अपने हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखना है, टू ग्रांट यू 3 डेज,
कितनी, 3 दिन की छुट्टी का लिखना है। अब देखो बेटा, यहीं से इस एप्लीकेशन में हमको ज़्यादा चेंजेस नहीं करना, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ हम इसी में फिट कर देते हैं। देखो एग्जामिनेशन हॉल की जगह क्या लिखना है, आप हंसपुर में हैं, हंसपुर में स्कूल से लिख रहे हैं, आप यहाँ पर कोटा की जगह हंसपुर कर दे। एग्जामिनेशन हॉल लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। आप गली नंबर, मोहल्ला नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हम एग्जामिनेशन हॉल पे लिख रहे हैं, हम यहीं से लिखेंगे। हमारी डेट यही रहेगी, हमारे हेडमास्टर और अपर प्राइमरी स्कूल इसमें दिया हुआ है, वो हमने लिखा है, बस कोटा को बदल के हमको हंसपुर करना है। क्या करना है, हंसपुर, ठीक है सर। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अब आपको यहाँ से चेंज करना है, यहाँ से मैं बीमार हूँ नहीं बताना आपको, क्या कहना है, आपको लिखना है यहाँ से योर की जगह माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज इज इन नेक्स्ट वीक, है ना। तो मैं यहाँ से इसमें से चेंज करके सेम यहाँ से यहीं से मैं पैक कर सकती हूँ, यहीं से मैं लिख सकती थी सब कुछ, बट है ना आपको प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए मैं इसको साफ करके लिखना चाहती हूँ। वरना आप अगर समझ सकते हो तो मेरी बात को देखो, मैं यहाँ बीच में इस जगह क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है माई, वहीं से देख रही हूँ मैं, एल्डर ब्रदर्स मैरिज इज इन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह होने जा रही है ना, वीक। देयर फॉर, इसीलिए सो की जगह मुझे क्या लिखना है, देयर फॉर, क्या लिखना है, देयर फॉर। आप सो भी लिख सकते हैं, बस आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, यहाँ पर 3 days है, क्या है, 3 days। बस ये इतनी सी चीज़, इतनी सी बात यहाँ इस जगह आपको लिखनी है। और देयर फोर भी नहीं लिखो तो आप वो का वही सो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। और इजीली एक ही एप्लीकेशन में हमने दूसरी एप्लीकेशन भी याद कर ली, और आपको भी मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाते हुए बेटा, है ना। और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और करते रहिए। देखो अब एक और लिखते हैं हम, ठीक है। यू आर पवन राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर फ्री शिप, आपको फीस माफ की एप्लीकेशन लेना है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, मैम इसी में कर सकते हैं क्या, हाँ इसमें से काफ़ी सारा हम इसी में से ले सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल हंसपुर ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कोई एड्रेस दिया हुआ नहीं है। अब आपको यहाँ वाली एप्लीकेशन में, सॉरी ये प्रतीक की जगह आपको ममता करना था, क्या करना था, ममता, सॉरी उसके लिए। आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो बेटा देखो इसी में ये थर्ड वाली कर रहे हैं। आपने एग्जामिनेशन और हंसपुर 7 अप्रैल लिख लिया, हेडमास्टर पर प्राइमरी स्कूल जो भी लिख लिया, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अब देखो ये चीज़ हमें चेंज करनी है, ये वाली चीज़ हमको बिल्कुल चेंज करनी है, क्योंकि हमें अब क्या करना है, एप्लीकेशन फ्री शिप लिखनी है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से ये इतना सा पोर्शन चेंज होगा, बस ये इतना सा, ठीक है। और हम नीचे वाली सारी चीज़ें रख लेंगे। नाम ममता की जगह में पवन करना है, तो मैं पहले ही कर देती हूँ, पिछली बार भी हम भूल गए थे, पवन। तो बेटा देखो यहाँ पर मैं पवन पहले लिख देती हूँ, ठीक है। अब रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट तो सेम रखना है। अब क्या करें, अब आप फ्री शिप चाहते हो, फीस माफी चाहते हो, तो आप बताओगे आप गरीब है, आपके पिताजी गरीब है और वो आपकी फीस जमा नहीं कर सकते, तो ये लिखना होगा। तो आप लिखेंगे दैट माई फादर इज अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान है। आप लिख सकते हैं माई फादर इज अ क्लर्क, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, मेरे पापा जी एक गरीब किसान है। सो इसलिए सेम वही, ही कैन नॉट, वो पापा ही तो नहीं देख पाएंगे ना, ही कैन नॉट पे माई फी, वो मेरी फीस नहीं दे सकते। तो क्या करें, यहाँ लिखो काइंडली ग्रांट मी फुल फ्री शिप, फुल फी शिप भी लिख सकते हो, फ्री शिप भी लिख सकते हैं, तो फ्री शिप, ठीक। थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली नेम पवन और क्लास 5th। और बहुत मज़ा आया, फटाफट से एप्लीकेशन होगी, हमें पता ही नहीं लगा कि हमें इतनी सी बात याद करनी थी। बस सिर्फ आपको बच्चों क्या करना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे वहाँ हाथ चलेंगे। अदरवाइज एग्जाम में क्या होता है, याद तो सब कुछ होता है पर हम लिख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। अब देखो बेटा इसके बाद देखते हैं हम
ये हमने कर लिया। यहाँ देखो हम, क्योंकि हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, मैं भले 5th क्लास की तैयारी करा रही हूँ, पर यही चीज़ें आपकी 6 में भी आएगी, 7th में भी आएगी, 4th में भी आएगी और 8th में भी आती है। तो इसलिए आपको हर क्लास के लिए तैयारी करनी है। तो देखो यहाँ पर मैंने ये पैराग्राफ लिखा है जिसमें यहाँ पर करेक्ट वर्ड्स आपको भरने हैं। मीराबाई द डिवोटी ऑफ भगवान कृष्ण आल्सो लिव्ड इन दिस पैलेस। भगवान कृष्ण के भक्त है मीराबाई। तो क्या है द डिवोटी, भक्त है, तो कैसी भक्त हैं? मीराबाई एक महान भक्त है ना, तो महान से मतलब समान, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ग्रेट मतलब महान, और मेनी मतलब बहुत, और लॉर्ड मतलब भगवान। तो भगवान की महान भक्त थी ना, बड़ी भक्त थी, तो आप क्या भरेंगे यहाँ पर? ग्रेट। क्या भरेंगे? ग्रेट। ठीक। आल्सो लिव्ड इन दिस पैलेस, वो इसी महल में रहती है। इट इज द पैलेस, यह वही स्थान है, तो वही सेम है ना, वही सेम आएगा आपका यहाँ पर, सेम। ठीक है। वेयर द क्वीन पद्मिनी कमिटेड जोहर। अब कौन सी पद्मनी? महारानी पद्मनी के बारे में तो हमने सबने सुना है ना, बहुत सुंदर थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो ब्यूटीफुल ये रहा ना बेटा, यहाँ से उठा के ब्यूटीफुल लगा दो, फुल। ठीक है, महारानी पद्मनी बहुत सुंदर थी। कमिटेड मतलब उन्होंने किया, क्या किया? जोहर किया, अलोंग विथ, के साथ। किसके साथ में किया? अदर वुमेन्स, बहुत सारी औरतों के साथ किया। क्या किया उन्होंने? कमिटेड जोहर, है ना, अदर टू सेव द ऑनर्स, तो बहुत सारी औरतों के साथ, मेनी अदर, कौन सारी? मेनी अदर, बहुत सारी दूसरी औरतों के साथ उन्होंने अपने सम्मान को बचाने के लिए जोहर कर लिया। तो इस तरह से पैसेज आते हैं। ये 6, 7th, 8th क्लास में भी सेम ऐसा कैसा ही है बेटा। तो आप ये ना सोचे कि हम इस क्लास से बच ले तो अगली क्लास में ये नहीं आएगा, नहीं, सेम ऐसा ही आना है। तो हर क्लास के लिए आप इसे जरूर देखें। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स ly और les। आपको यहाँ मैंने वर्ड्स दिए हैं, उनमें सफिक्स मतलब आपको पीछे जोड़ना है, या तो ly जोड़ना है या les लेस, है ना। इस तरह से वर्ड बोल के एक नया वर्ड बेटा आपको भरना है। तो यहाँ देखो, इजी से हम नया वर्ड ly, इजीली बोलते हैं ना, इजीली मैंने कर लिया, इजीली, तो आप यहाँ बना इजी। तो यहाँ जहाँ भी लास्ट में y होता है, इसको i में कन्वर्ट करना होता है आपको, इजी और फिर ly जोड़, इजीली। यही ध्यान रखना है, इसीलिए ऐसा लिया था। यूजली तो अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं, तो यूज लेस, महत्वहीन तो हमने पढ़ा, यूजलेस है मेरे लिए, तो बेकार की बातें करता है, इस तरह से बोलते हैं ना अपन, तो यूजलेस, आप इसको यूजलेस बना लें। काम, काम से कामली, शांति पूर्वक, शांति से काम करो, शांति से, कामली, तो CAM, काम, L साइलेंट है, LY, कामली। ऐसे ही हैप्पी से हैप्पीली बना दो, HAPP। मैंने अभी आपसे कहा Y को I में बदल दो और LY जोड़ दो, हैप्पीली। इस तरह से हमने पेपर की यहाँ पर कुछ पोर्शन तैयार किया है। नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है साउंड का, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डालती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को भी आलस आएंगे पढ़ने में। आओ हम फिर से तैयारी करते हैं, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।